जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है हमारा द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें से एक लॉ को हम लोगों ने पढ़ा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हमारे इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, तो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसको देखेंगे, तो द लॉ क्या, तो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस वाले टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि यह जो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, आखिर ये कहता क्या है, किस पर ये लागू होता है। तो देखिए, अगर दो एलिमेंट है, क्या अगर दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन करके, अगर मान के चलिए एक एलिमेंट हमारा x है और दूसरा एलिमेंट y है, और ये दोनों रिएक्शन करके एक बनाता है हमारा xy, और वहीं पर दूसरा एलिमेंट बनाता है ये xy2। इस तरह से ये तीसरा भी एलिमेंट बना सकता है x2y। मतलब अगर दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट रिएक्शन करके एक ही कंपाउंड नहीं बनाएगा, बल्कि मोर देन वन कंपाउंड बनाएगा। वन से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में हम लोग ये द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को लगाते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि इफ टू एलिमेंट, तो लिखेंगे इसके बारे में क्या, इफ टू एलिमेंट क्या, तो रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन, क्या, तो मोर देन वन कंपाउंड। कितना, तो मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है। दूसरा बात क्या, तो दो एलिमेंट है। देखिए, दूसरा लाइन लिखने से पहले समझ लीजिए, दो एलिमेंट है, इसमें से इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हमारे प्यारे बच्चों, कि किसी एक एलिमेंट के मास को हम लोग फिक्स रखेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के मास को फिक्स नहीं रखेंगे। तो जिसके मास को फिक्स नहीं रखा गया है, तो वो दो टाइप का कंपाउंड बनाएगा। फिर उन दोनों में y का हम लोग मास देखेंगे, क्या, दो कंपाउंड बनाएगा x और y, या दो से अधिक भी बना सकता है, लेकिन मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं किस पे, बस दो कंपाउंड पे। ये x और y सपोज करिए एक कंपाउंड बनाता है xy, एक कंपाउंड बनाता है xy2। तो यहां पर मास जो फिक्स रखा गया है वह x का मास फिक्स रखा गया है, लेकिन y का मास हमारे प्यारे बच्चों यहां पर फिक्स नहीं है। तो y का जो मास, जिसका मास फिक्स नहीं है, उसके मास का अगर रेशियो निकालेंगे, क्या, जिसका मास को फिक्स नहीं रखा गया है, तो उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वह हमारा सिंपल इंटीजर रेशियो होगा, या सिंपली कहें सिंपल रेशियो होगा। क्लियर। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या, मास, क्या, तो मास ऑफ वन एलिमेंट आर इन mass of one element are in simple ratio, क्या, तो सिंपल रेशियो। तो कब होगा वन एलिमेंट का मास सिंपल रेशियो में, कब आएगा, व्हेन इट रिएक्ट विथ other element, when it react with other element
दैट कंटेन क्या, तो फिक्स्ड मास। व्हाट, तो फिक्स्ड मास। अभी तो वही वाली बात हमने यहां पर भी किया, तो इस पर हमारा लगेगा क्या, देखिए लिखा है ना कि वन एलिमेंट अगर अदर एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो इस अदर एलिमेंट का मास को क्या रखा गया है, फिक्स रखा गया है। तो फिर ये जो वन एलिमेंट का जो मास होगा वह किस में होगा हमारे प्यारे बच्चों, सिंपल रेशियो में होगा। किस में होगा, तो सिंपल रेशियो में होगा। अब इस पर हम लोग 3 टाइप का एग्जांपल्स को समझेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाए। हमारा जो यह वीडियो लेक्चर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन पर ही। फिर अगले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। आराम आराम से समझनी है ताकि कोई चीज छूट ना जाए। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको मिटाता हूं। हमारे प्यारे बच्चों, एक बात बताएं कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कौन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, तो आप कहेंगे सर H2O बनाता है, वाटर बनाता है। अगर मैं कहूं ठीक है वाटर के अलावा भी कुछ बनाता है तो क्या बनाता है, तो वाटर की, चलिए देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो देखिए सबसे पहले आपने कहा क्या कि सर H2O बनेगा। फिर हमारे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन जब करेगा तो H2O2 भी बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाएगा। क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाएगा। अब यहां पर 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन का लिया तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मतलब H2O का 18 ग्राम का वाटर बनाने के लिए, H2O मॉलिक्यूल का मतलब 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए हम लोगों को 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लिए तो 16 ग्राम ऑटोमेटिक आपको लेना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 18 ग्राम का वाटर बनाना है तो उसमें अगर आपने 2 ग्राम का हाइड्रोजन लिए तो फिर यहां पर 16 ग्राम का ऑक्सीजन का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो 2 है, चलिए यहां पर तो 2 ग्राम इसका मास को फिक्स रखा गया। अब 16 2 जो क्या हो जाएगा 32 ग्राम। अब देखिए यहां पर क्या किया है मैंने, हाइड्रोजन के मास को फिक्स तो रखा है लेकिन ऑक्सीजन का मास तो फिक्स नहीं है। अब इसका रेशियो निकालेंगे, क्या, इसका रेशियो निकालेंगे 16 रेशियो 32, तो ये हमारा कट कर आएगा 1:2। क्या आया, तो ये हमारा आया 1:2। अब कहेंगे क्या सर यहां पर तो आपने हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखा, क्या मैं यहां पर ऑक्सीजन के मास को फिक्स नहीं रख सकता? बिल्कुल आप रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इस पर थोड़ा और गोजाबाजी करूंगा। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई यहां पर, चलिए ठीक है, यहां पर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 ग्राम और ये हो जाएगा हमारा क्या 32 ग्राम। अब देखिए इस वाले सिचुएशन में ये जो ऑक्सीजन है ये 32 ग्राम हो गया, यहां पर भी 32 ग्राम है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन हो गया 4 ग्राम और ये हो गया क्या 2 ग्राम। अब इसका रेशियो जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 4:2, तो ये हमारा हो जाएगा 2:1। क्लियर, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, अभी जो हम लोगों ने डिफिनेशन देखा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको समझ लिया। थोड़ा सा और चीर फाड़ करें क्या, थोड़ा सा और चलिए इसके डेप्थ में जाते हैं। पहले में अगर हम लोग देखें तो पहला का रेशियो निकल के आया था जो ऑक्सीजन का, वो 1:2 का। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए, ये वाटर बनाने के लिए अगर ऑक्सीजन कितना 1 ग्राम का लेते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, इसका 2 गुना लेना पड़ेगा। जबकि यहां पर हाइड्रोजन का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखेंगे तो वहां पर उस वाले कंडीशन में
ऑक्सीजन अगर आप 1 ग्राम का ले रहे हैं क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, तो वहीं पर आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको इसका 2 गुना मास का यहां पर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। यह है इसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो कार्बन है हमारा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या कार्बन किससे रिएक्शन करता है? जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है? तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता ही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता ही है, कुछ और बनाता भी है क्या? बिल्कुल बनाता है। एक चलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये रहा। चलिए ये हो जाएगा कितना? तो 12 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम और यहां पर हो जाएगा ये 12 ग्राम, यहां पर ये हो जाएगा 16 ग्राम। देखिए यहां पर कार्बन के मास को हमने रखा है फिक्स, लेकिन इसका मास फिक्स है क्या? नहीं। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे क्या 32:16, तो इसका रेशियो निकल कर आएगा हमारे प्यारे बच्चों 2:1। अब आप इसका और चीरफाड़ कर सकते हैं। मैंने जो लास्ट में आपको बताया था ऑक्सीजन को लेकर के, जब वाटर बनाता है, जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, आप खुद सोचें क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में, कॉपी पे लिखिए अपना। अब अगर मैं कहूं, इसको भी मैं कर देता हूं सफा चट। अब अगर मैं कहूं हमारे प्यारे बच्चों क्या कि नाइट्रोजन, कौन? नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फिर क्या क्या बनता है? देखिए ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया तो देखिए क्या क्या बनेगा। N2O बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। NO बनेगा क्या? लाइट आती है जाती है, मैं क्या करूं? गर्मी से परेशान हूं लेकिन पढ़ाना तो छोड़ सकता हूं नहीं, बिकॉज दिस इज माई हॉबी। NO। अब ये है हमारा N2O3, ये बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। और भी कुछ बनेगा क्या? इससे पहले चलिए मैं ले लेता हूं NO2 बना लेता हूं। ठीक है, NO2 बना लेता हूं। अब फिर बना लेता हूं N2O3 और कुछ बनेगा क्या? N2O5 भी बन सकता है क्या? बिल्कुल N2O5 भी बन सकता है। चलिए अब कितना कितना ग्राम किसका लिया? देखिए नाइट्रोजन 2 है तो ये 28 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहां पर NO है, क्या है? तो ये 14 ग्राम हो गया। कितना हो गया? ये 14 ग्राम हो गया। NO2 है तो यहां पर फिर ये 14 ग्राम हो गया, फिर यहां पर ये 28 ग्राम हो गया और फिर यहां पर ये फिर से 28 ग्राम हो गया। क्लियर? ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम। कितना है? 16 ग्राम है। यहां पर भी ये 16 ग्राम है, यहां पर 32 ग्राम है, यहां पर 48 ग्राम है, यहां पर 80 ग्राम है। अब हमारे प्यारे बच्चों इसको भी फिक्स कर सकते हैं, इसके भी मास को फिक्स कर सकते हैं या इसके भी मास को फिक्स कर सकते हैं। मैं यहां पर नाइट्रोजन के मास को फिक्स करके बताता हूं। चलिए आसान है थोड़ा ये, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 28। क्या हो जाएगा? तो 28 ग्राम हो जाएगा। चलिए फिर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी हमारा हो जाएगा 28 ग्राम। यहां भी 28, यहां भी 28, 28, 28, 28। ये मास हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। अब सिर्फ यहीं पर 2 मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। बाकी बात तो सब चीज सेम है। अब देखिए इसका रेशियो 16, क्या 16, 32, थोड़ा ऊपर चलिए 16, ओके 32, ओके 64, ओके 48, ओके 80। अब इसको आप सिंपल रेशियो में कैसे बदलेंगे? 16 1 जा 2 जा 4 जा 3 जा 5 जा। तो देखिए 1 2 3 होना चाहिए था, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। क्या? 1:2:3:4:5। दिस इज सिंपल इंटीजर रेशियो।
तो मैं यह आशा कर सकता हूं, ऐसे का मतलब होता है नहीं, ऐसा साइन नहीं होगा यहां पर, कि मैं अब यह आशा कर सकता हूं कि आपको यह जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो ये पार्ट हम लोग पढ़े, तो शायद ये आपको समझ में आ गई होगी। इस बात का मैं आशा कर सकता हूं। तो आपसे मिलता हूं फिर से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।